गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप सबको वैसाखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत खास है। एक तो ये वैसाख महीने की शुरुआत है, संग्रांद भी है, और साथ में ही ये दिन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने हमेशा हमेशा के लिए खालसा पंथ की सिर्जना करके बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया है। सन 1699 अनंतपुर साहब, जहां आज तख्त श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारा सुशोभित है, वहां पर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने वैसाखी वाले दिन, जहां बहुत इकट्ठ था, मेला रूप था, वहां पे आ करके और कृपान निकाल करके बोला कि मुझे एक शीश चाहिए। एकदम से सन्नाटा छा गया, मगर भीड़ में से जो लाहौर से आए हुए थे दया राम जी, उन्होंने कहा कि गुरु साहिबान, आपके लिए शीश हाजिर है, और अपना शीश अर्पण किया। गुरु साहिबान पास में बनाए हुए एक तंबू में उनको ले गए, और कुछ ही देर में वहां से लहू की नदियां बहती हुई नजर आई। बाहर आकर के गुरु साहिबान की कृपान जो थी, उसमें अब लहू टपक रहा था, ताज़ा लहू दिख रहा था गिरता हुआ, और वहां पे उन्होंने फिर कहा कि मुझे एक और शीश चाहिए। और सन्नाटा गहरा गया, कुछ लोग वहां से निकल के खिसक गए, मगर तभी भाई धर्म दास जी, जो कि हस्तिनापुर से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि गुरु साहिबान, मेरा शीश हाजिर है। वही प्रक्रिया दोहराई गई, तंबू के अंदर से खून की धारा का बहना, और फिर गुरु साहिबान का कृपान लिए हुए बाहर आना, और फिर से एक शीश की मांग करनी, और अब की बार भी कृपान में से ताज़ा लहू गिर रहा था। उस समय हिम्मत राय जी, जो जगन्नाथपुरी से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मेरा शीश हाजिर है। उसके बाद जब गुरु साहिबान ने अगले शीश की मांग करी, तो मोहकम चंद जी, जो द्वारका से आए हुए थे, उन्होंने अपना शीश अर्पित किया। और पांचवी और आखिरी बार जब गुरु साहिबान ने शीश की मांग करी, तो साहिब चंद जी, जो बिदर से आए हुए थे, उन्होंने अपने शीश की भेंट गुरु साहिबान के आगे अर्पण की। जब गुरु साहिबान अंदर गए, तो तंबू में से इन सबको बाहर निकाल के ले आए, और फिर इनको पंज प्यारों के रूप में भाई दया राम जी को दया सिंह, भाई धर्मदास जी को धर्म सिंह, भाई मोहकम चंद जी को भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत राय जी को भाई हिम्मत सिंह, और भाई साहिब चंद जी को भाई साहिब सिंह के रूप में निवाजा, पंज प्यारे बनाए। और वाहो वाहो गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला, उनको खालसा का दर्जा दिया कि अमृत छका, गुरु वाले बन गए हो, अब आप खालसा हो गए हो, तो अब आप गुरु बन के मुझे भी गोविंद राय से गोविंद सिंह बना दो। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने खंडे बाटे का अमृत ले करके, छक करके, और गुरु गोबिंद सिंह जी की अपनी जो पदवी है वो धारण की। और इसके साथ ही ये समागम बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। ऐसा भी है कि बहुत सी अटकलें लगाई गई कि तंबू के अंदर क्या हुआ, क्या बकरे झटके गए, क्या सचमुच में पांचों को पहले झटका गया, फिर बाद में कोई करामात से गुरु साहिबान ने उनको दोबारा से जीवित किया। मगर ये जो है, यानी संत सिंह मस्कीन जी की मैं जब कथा सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि गुरु साहिबान ने यदि कोई करामात ही करनी होती तो वो खुले में करते, सबके सामने करते, मगर गुरु गोविंद सिंह जी तंबू के अंदर उनको लेकर के गए, और फिर किया जो भी किया, यानी कि गुरु साहिबान खुद इस सबको पर्दे में रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि प्रत्यक्ष रूप में कुछ ऐसा हो जिससे कि दिखाई दे या कुछ ऐसे मन में भावना आए। इस कारण से उन्होंने सब कुछ पर्दे में किया, और अटकलें लगा के, एस्टिमेशंस लगा करके, हम सब को कोई अधिकार नहीं है कि जो गुरु साहिबान ने पर्दे में किया हम उसको सामने लाने का प्रयास भी करें। इसलिए जैसा गुरु साहिबान ने किया, जो किया, उस कथा से उसका मीनिंग समझ करके उससे आगे बढ़ने का
हमारे को तात्पर्य लेना चाहिए, ना कि उसको उधेड़ उधेड़ के उसमें कुछ और ढूंढने का। तो ये संत सिंह मस्कीन जी ने अपनी कथा में कहा था, जो दास ने आपके साथ साझा किया है। आज अगर देखा जाए तो संग्रांद भी है, और संग्रांद के महीने में जैसा हम 12 माह मांझ का पाठ करते हैं, खास करके उस महीने के लिए, तो आइए देखें धन श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग 133-34 पर वैसाख के महीने के लिए क्या निर्देश दिया है। महाराज कहते हैं, वैसाख तीरन को वाडिया जिन्ना प्रेम बिछो। वैसाख वाला देखा जाए तो बड़ा ही खुशनुमा माहौल होता है, फसलें तैयार होती हैं, कहीं कहीं कटाई भी हो गई होती है, और वैसाखी के बाद या उसके आसपास उनको बेच करके पैसा लिया जाता है, और जो पैसे से खुशहाली आती है, अपने कर्जे खत्म किए जाते हैं, शादी ब्याह किए जाते हैं, घर की जरूरी वस्तुएं लाई जाती हैं। ये माहौल वैसाख का है, जब खुशियां का खेड़ा, चारों तरफ बहार। मगर उस बहार में पति और पत्नी का प्रेम भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, और यहाँ भाव ये शारीरिक प्रेम की नहीं, ये भाव है आत्मिक रूप में जो पत्नी है उसके अपने परम पिता परमेश्वर, अपने पति के साथ मिलन का। मगर जो अपने प्रेम से बिछड़ी हुई हैं, महाराज कहते हैं ना, वैसाख धीरन को वाडिया जिन्ना प्रेम बिछो। जिनको पहले से ही बिछोड़ा है, जिन्होंने अपने पति का नाम जप ही नहीं किया, अपने पति के साथ प्रेम की पींगे नहीं डाली, शब्द ही नहीं पढ़े उसकी उस्ताद ही नहीं करी, तो वो स्त्रियां दिल में कैसे खुशियां का खेड़ा लेकर के आए। वो तो पहले ही अपने परमात्मा रूपी पति से बिछड़ी हुई हैं। हर साजन पूरक विसार के लग्गी माया धो। बिछड़ी इसलिए हुई है कि उन्होंने अपने सज्जन को, अपने पुरुष को, अपने पति को विसार दिया, उनको भूल गई, माया के धो के अंदर फंसी हुई हैं, उसके मुंह के अंदर और उसकी वस्तुओं के अंदर बुरी तरह से लिप्त हुई हैं, चिमड़ी हुई हैं। पुत्र कलत्र न संग धना हर अविनाशी ओह। ना तो पुत्र, ना फिर जिसमें तुम्हारी आसक्ति है स्त्री या पुरुष, और ना ही धन, कुछ भी संग नहीं, साथ नहीं देने वाला। फिर साथ देने वाला क्या है? अविनाशी ओ, वो परम पिता परमेश्वर जो अविनाशी है, जिसका विनाश भी नहीं हो सकता, और जो हर समय तेरे अंग संग है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को अभी भी याद कर ले, समय है तेरे पास, अभी भी संभल जा। पलच पलच सगली मुई चूठे तंदे मोह में फंस गई है, और पलच पलच मतलब पलट पलट के दोबारा दोबारा फंसी जा रही है। कहाँ फंसी जा रही है? और फंस करके मुई मतलब आत्मिक रूप से तो बिल्कुल ही मृत हो गई, अपने आप को खत्म ही कर दिया आत्मिक तौर पे, और फंसी जा रही है तू इसी नाशवत धंधे के मोह में, इस माया के मोह में, और कार व्यवहार में दुनिया के ऐसे फंस गई कि तुझे अपने पति परमेश्वर की याद ही नहीं रही। एकस हर के नाम बिन अज्ञ लाइय खो। और उस परमेश्वर के नाम सिमरन के बिना जितने भी कर्म जो है अज्ञ लाइय खो, तुम करी जाओ। मैं ये अच्छा कर्म कर रहा हूं, मैं वो अच्छा कर्म कर रहा हूं, सत्य कर्म कर रहा हूं, बहुत नेक हूं। अरे भाई, आखिरी में अज्ञे लाइए खो, वो खो लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा तुझसे। वो कोई कर्म साथ नहीं जाना, साथ तो वही जाना है नाम जप करके जो तूने इकट्ठा कर रखा है। वाहेगुरु 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 जितना अकाउंट में भर लेगा वो तेरे साथ जाएगा, उसी पे तेरा नबेड़ा होगा। बाकी सब तो खो करके खत्म करके यहीं पे रह जाएगा तेरा। जो भी तू कर रहा है, चाहे वो नेक कर्म है, चाहे तेरे अच्छे कर्म है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, नेक कर्म करना बुरा नहीं है, मगर उससे छुटकारा मिल जाएगा, ये गलत फहमी मन में मत पाल। उसके लिए नाम जप करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं। दैव विसार विगुचना प्रबिन अवर ना कोई। अगर तू प्यार के स्वरूप उस परम पिता परमेश्वर को ही भूली बैठा है, विसारी बैठा है, तो फिर विगुचना, फिर खुआरी होनी है, फिर तेरा भी बेड़ा गर्क ही होना है, तेरा कहीं पे भी कोई उत्थान होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हे मेरी जिंद, हे मेरी आत्मा, समझ जा,
हर बिन अवर ना कोई, उस परमात्मा के बिना कोई तेरा संगी नहीं, कोई तेरा साथी नहीं। जो हमेशा के लिए तेरा साथ दे, सिर्फ वही है जो तेरा साथ देता है। प्रीतम चरणी जो लगे, तिनकी निर्मल सोए। जो उस परम पिता परमेश्वर के चरणी लग गए, जिन्होंने उसके चरणों में भाव लगा लिया, उसके साथ सांझ डाल ली, उसको अपने मन में बसा लिया, तो फिर चाहे लोक है चाहे परलोक है, सब जगह शोभा, सब जगह इज्जत, सब जगह मान उन्हीं का होना है। और कुछ करने से तुझे इज्जत या मान नहीं मिलना वाला। चाहे वो लोक है चाहे वो परलोक है, छोटी मोटी वाहवाही मिल जाए, मगर असल मान, असल रिस्पेक्ट तभी है जब तू प्रीतम को मन में बसाए हुए है। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो परापत होए। और पंजवें जामे में धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नानक रूप होके बेनती कर रहे हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, मिलो परापत हुए, मुझे अपना मेल, अपना संग, अपने मिलाप की बख्शीश दे दे। मुझे भी प्राप्त हो जाए, मैं झोली अड्ड के खड़ा हूं, मुझे भी दे दे मेरे प्यारे। वे साख सुहावा ता लगे, जहां संत पेटै हर सोए। और वे साख भले ही आसपास जितनी भी वनस्पति हो, जितनी भी खूबसूरती हो, मगर असल मायने में वे साख सुहावा तब लग सकता है, सोना तब लग सकता है, अच्छा तब लग सकता है, जा संत बेटा हर सोए। जब हरि प्रभु मेरा परमपिता परमेश्वर संत रूप में मुझे आके भेंट करे, मेरे को मिल जाए और मेरे अंदर वास कर ले। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। इसलिए जितना हो सके वैसाख के महीने में नाम जप कर लो, कर लो, कर लो। मेरी मत सुनो, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब से पुकार पुकार के कह रहे हैं, मत फंसो, किसी तरह के भी डाउट में मत फंसो। ये कर्म करके निकल जाऊंगा, वो कर्म करके निकल जाऊंगा, नाम जप के बिना छुटकारा नहीं। और जितना कर सकते हो अपने प्रभु के नाम के चरणों के साथ सांझ पा सकते हो पालो। अवसर बीते हो जात है कि हाँ मान ले मेरो, हर जस रे मना गाय ले। जो संगी है तेरो, वो हर जस ही तेरा संगी है, परमात्मा का नाम ही तेरा संगी है, और उस नाम को साज गिराज का ले। साथ संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ही ज्यादा प्रेम किया है, बहुत ही ज्यादा इज्जत मान दे रहे हो। 648 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल गुरबानी कहे पे हो गए हैं, और इंस्टाग्राम पे भी लगातार फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, फेसबुक पे भी लगातार हमारे फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है। इसी तरह प्यार बनाई रखो और संगत को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करो। अब इजाजत, भूल चूक की मुआफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।